सभी को नमस्कार। आज हम मारवाड़ की चित्रशैली या मारवाड़ की चित्रकला के विषय में अध्ययन करेंगे। मारवाड़ के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर आदि की कला शैलियों को सम्मिलित किया गया है। अजमेर भी इसके अंतर्गत ही आता है, जिसमें सबसे पहले जोधपुर की कला शैली के विषय में अध्ययन करते हैं। जोधपुर चित्रशैली के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें मारवाड़ की स्थिति के विषय में भी जानकारी लेनी होगी। मारवाड़ को वास्तव में मरु प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि मारवाड़ का अधिकांश भाग मरुस्थल है और कहा जाता है कि पहले यहाँ कभी समुद्र हुआ करता था, जो कि बाद में मरु प्रदेश के रूप में परिवर्तित हो गया। 16वीं शताब्दी में जब भक्ति काल की लहर मध्यकाल पर चल रही थी, उस समय प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई का जन्म मारवाड़ में ही हुआ था और जोधपुर मारवाड़ का सबसे विस्तृत, प्राचीन और बड़ा जिला माना जाता है, जहाँ सिसोदिया, राठौड़, चौहान आदि ने राज किया एवं इसे अपनी राजधानी बनाया। अतः यह कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। मारवाड़ की चित्रशैली का मूल वैभव जोधपुर के दरबारी दृश्यों में या जोधपुर दरबार में देखा जा सकता है, जहाँ राजशाही को चित्रित करने के लिए कलाकारों ने सदा अपनी तुलिका स्थापित रखी। साथ ही जैसलमेर, नागौर, बीकानेर आदि में भी चित्रशैली का विकास हुआ। जिन प्रारंभिक चित्रों में मारवाड़ शैली को देखा जा सकता है, उनमें सबसे पहले 1610 ईस्वी का भागवत, 1623 ईस्वी की पाली रागमाला, 1630 ईस्वी की ढोला मारू, 1624 ईस्वी का रसिक प्रिया और 1653 ईस्वी का बिलाड़ा प्रमुख है। इन सभी चित्रों में स्थानीय लोक शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ यह कहना प्रासंगिक है कि मारवाड़ कला पर सर्वाधिक प्रभाव वहाँ की लोक जीवन शैली का दिखाई देता है और कलाकारों ने जिन विषयों को चित्रण के लिए चुना, उसमें भी जो किंवदंतियाँ, जो कहानियाँ या जो लोक कथाएँ उस समय प्रचलित थी, उन्हीं को अपनी चित्रशैली में बनाने का प्रयास किया है। जोधपुर शैली में चित्र संयोजन और रंग योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि मेवाड़ शैली में भी हमने देखा है कि मेवाड़ शैली का चित्र संयोजन भी उच्च कोटि का है, उसी प्रकार जोधपुर शैली में चित्र संयोजन और रंग योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ कई जैन पोथी चित्र भी प्राप्त हुए हैं और अधिकांश चित्रों में भड़कीले रंगों का और राजसी वैभव को दर्शाया गया है। यहाँ मुख्यतः लाल, पीला, केसरिया रंग इस्तेमाल किया गया है। 17वीं शताब्दी में मारवाड़ी चित्रण एवं कला संस्कृति का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। 17वीं शताब्दी कला और संस्कृति के रूप में मारवाड़ी क्षेत्र जो था वो बहुत ही विस्तृत था और बहुत मुख्य रहा है। महाराजा जसवंत सिंह, जो कि 1638 ईस्वी से 1678 ईस्वी के मध्य अनेक धार्मिक और प्रेमाख्यान रचे गए हैं, जिनमें प्रहलाद चरित, भागवत, रामायण, कृष्ण लीला आदि मुख्य हैं। धार्मिक ग्रंथों को बहुतायत से इस समय बनाया गया था। महाराजा अजीत सिंह 1707 से 24 ईस्वी के मध्य मारवाड़ी कला में स्वच्छंदता आई, जिसमें श्रृंगार और रस का समन्वय होने लगा और कला में प्राणों का संचार हुआ। इसी समय रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे सचित्र गीति काव्यों का अंकन भी किया गया। मारवाड़ी चित्रकला में जब श्रृंगार और रस का समन्वय हुआ, तो उस समय जो कलाकृतियाँ बनाई गई, जिनमें
रानियों के चित्र या नारी आकृति को बहुत अधिक श्रृंगारित किया गया, अलंकृत किया गया और उन्हें विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित किया गया। इसी प्रकार पुरुष आकृतियों में भी उसकी वेशभूषा में रंग को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त महाराजा अभय सिंह 1744 से 49 ईस्वी के मध्य, भक्त सिंह 1724 से 52 ईस्वी के मध्य, राम सिंह 1749 से 57 ईस्वी के मध्य, इन सभी के शासनकाल में मारवाड़ी कला शैली फली फूली और कलाकार इनके आश्रय में निवास करते हुए चित्रण करते गए। वैष्णव धर्म, कृष्ण लीला, दरबारी दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, मेले, उत्सव, लोक कथाएँ आदि सभी विषयों पर चित्रण किया गया और सभी में चित्रण में नारी आकृति को लंबी नाक, गोल मुख, बड़ी आँखें, ढूरी टुड्डी, लंबा पतला नारी शरीर देखने को मिलता है। 18वीं शताब्दी में 1803 से 1843 ईस्वी के मध्य महाराजा मानसिंह के शासनकाल में मारवाड़ शैली का अत्यधिक विकास हुआ। इस समय नाथ संप्रदाय की प्रमुखता हो गई थी। कृष्ण भक्ति परंपरा के साथ ही नाथ संप्रदाय की प्रमुखता होने के कारण अनेक पोथियाँ रची गईं और अनेक चित्र भी उन पोथियों में बनाए गए। प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, राम सिंह भाटी आदि हैं। तो ये जो भाटी बंधु थे, इन्होंने मारवाड़ कला शैली की कमान संभाल रखी थी और इन्होंने ही कला को एक उच्च स्तर पर पहुंचाया। बहुत ही उच्च स्तर के कलाकार थे। इसी समय रचे गए रसराज, कृष्ण विलास, बिहारी सतसई की टीका, राग सागर, संयोग श्रृंगार आदि प्रमुख हैं। और इसके अतिरिक्त डोला मारू, पंचतंत्र, शिव पुराण, रागमाला, कामसूत्र भी मारवाड़ कला शैली के उत्तम उदाहरण हैं। तो इस प्रकार विषय के रूप में या तो धार्मिक विषयों को चुना गया या फिर जो लोक संस्कृति से जुड़े हुए विषय थे उन्हें चित्रण में स्थान मिला। मारवाड़ चित्र शैली की विशेषताएं इस प्रकार रही। यहाँ विषय के रूप में मारवाड़ी साहित्य, विशेष करके जो प्रेमाख्यान यहाँ प्रचलित थे, जिनमें डोला मारू बहुत ही प्रचलित था, लोक कथाएँ, मधुमालती, फूलमतीरी वार्ता और दरबारी दृश्यों को विषय के रूप में चुना गया है। स्त्री आकृतियों में जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि लंबा गठीला शरीर और मोतियों के आभूषणों से सुसज्जित किया गया है। मखमली जूतियाँ, स्त्री के सिर पर कहीं कहीं टोपी पहनाई गई है और दुपट्टे, ओढ़नी, कांचली, लहंगा आदि राजस्थानी पहनावे से युक्त है। लाल, नीला, पीला और केसरिया रंग यहाँ के चित्रों में अत्यधिक रूप से देखा जा सकता है। हाथों में मेहंदी, महावर यहाँ की विशेषता रही है। इसी प्रकार पुरुष आकृतियों में मुखमंडल पर शौर्य, घनी दाढ़ी मूंछ, लंबी लंबी मूंछें, अलंकृत पगड़ी जिस पर की मोतियों की मालाओं से उसे सुसज्जित किया गया, बड़ी बड़ी आँखें, राजसी वैभव और शाही पहनावा देखा जा सकता है। पुरुष आकृतियाँ भी लंबी चौड़ी और सुदृढ़ हुआ करती थी। ढाल, तलवार, कटार आदि से उन्हें सुसज्जित किया गया है। तो इस प्रकार मारवाड़ की कला शैली की मुख्य विशेषताएं हैं, जिनमें वहाँ की राजसी वैभव और लोक संस्कृति का प्रभाव हमें देखने को मिलता है।